आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत है आपका सपना, और उस सपने पे भरोसा, और भरोसा करने के बाद उसके लिए कड़ी मेहनत। जब जिंदगी में मैं नाकामयाबी की लाइफ जी रहा था, तो जब मुझे किसी ने बताया कि बड़े सपने देखो, तो मुझे लगा बड़े सपने देखने से क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा बड़े सपने देखो और उस पर भरोसा करो और उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करो। मुझे इस चीज को समझने में सालों लग गए। भगवान ने सपना देखने की ताकत हम सबको दी है, उस पर भरोसा करने की ताकत हम सबको दी है। हमारा बस इतना सा ही काम है कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत। आपकी कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। आखिरी कुछ शब्द आपसे शेयर करता हूं, एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूं। ये भी मैंने सुनी थी, धन्यवाद। ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं ये भी आपको सपोर्ट करेगी जिंदगी में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। शतरंज कितने लोगों को आती है खेलनी, या पता है कि शतरंज भी कोई खेल होता है? बहुत सारे लोग हैं, आप हाथ उठा सकते हैं सर अगर आती हो तो। थैंक यू जी, धन्यवाद। शतरंज की कहानी है, शतरंज के ऊपर कहानी है। कहते हैं जिस भी इंसान ने शतरंज का आविष्कार किया था वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत ज्ञानवान इंसान थे, ऐसा माने आप। और वो अपने गांव में उन्होंने इस खेल को डेवलप किया और वो खेलने लगे अपने दोस्तों से। खेलते खेलते वो खेल प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध होने के बाद वहां के जो राजा थे उसके राजा तक ये खेल पहुंचा। राजा भी उस खेल को खेलने लगा और आनंद आने लगा, वो उस खेल से आनंद लेने लगा। राजा ने पूछा यार ये खेल किसने बनाया है? तो उन्होंने बोला जी फलां गांव में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उन्होंने बनाया है। राजा ने बोला उसको बुलाओ, उसको लेकर आओ। वो राजा जो था तो अच्छा लेकिन कंजूस था, ये बात पूरे राज्य में पता थी। तो राजा के सिपाही उस इंसान के पास गए, उस टीचर के पास गए और उनको बोला कि आपको महाराज ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? कह रहा महाराज आप वाला खेल खेलते हैं जो आपने बनाया है शतरंज, और उससे बहुत प्रसन्न हैं, शायद आपको इनाम दें। अच्छा, उसको यह बात मालूम थी कि राजा कंजूस हैं, अगर मैंने कुछ भी मांग लिया तो देंगे नहीं, बड़ा मांग नहीं सकता, और अगर उन्होंने अपने आप दिया तो छोटा देंगे। पर यह भी बात पक्की थी अगर राजा दरबार में यह कह दें कि मैंने आपको दिया तो फिर वो वचनबद्ध हो जाएंगे, उनको देना पड़ेगा, फिर वो देंगे। तो उसको लगा ये अच्छा मौका है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। उसने कहा ठीक है जी चलिए। वो राजा के दरबार में चले गए। राजा ने बोला कि ये खेल तुमने बनाया है? उन्होंने कहा हाँ जी मैंने बनाया। उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं खुश होकर के तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। ठीक है महाराज। लेकिन राजा ने कहा देखो मैं दरबार में बैठा हूं, मांगना अपनी औकात से, क्योंकि कंजूस था तो उनको ये कह नहीं सकता था कि कुछ भी मांग लो। उसने कहा आपको मैं इनाम दूंगा, मांगना लेकिन अपनी औकात से, ज्यादा नहीं मांग लेना। अगर आप अपनी औकात से मांगोगे तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो उनका महाराज शतरंज जो आप खेलते हैं उसमें 64 खाने होते हैं। कहाँ होते हैं? महाराज मैं एक चावल का दाना आपसे मांगता हूं, क्या मुझे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है मेरी औकात के बराबर है? महाराज ने उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? अरे तुम 1 बोरी मांगते, 2 बोरी, 10 बोरी, 100 बोरी, 1000 बोरी हम देते, ये क्या हुआ? कह रहे महाराज बस एक चावल का दाना शतरंज के पहले खाने में रख दीजिए और अगले जब खाने में जाएंगे तो उसको डबल कर देना, 2 कर देना। एक शर्त के साथ मैंने मांगा है महाराज, पहले खाने में 1 चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने,
5वें खाने में 16 दाने, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, ऐसे करके डबल डबल करते जाइए और 64 खाने में जितने चावल आ जाएं मुझे बस वो दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या महाराज मुझे ये मिल सकता है? तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा था तुम अपनी औकात से मांगना, ये तो तुमने बहुत कम मांग लिया, तुम और मांग लेते। कहते महाराज बस मुझे इतना ही दे दो, मेरे लिए बहुत है। क्या आप वचन देते हैं मुझे इतना देंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं वचन देता हूं, मैं आपको इतना दूंगा। कह रहे ठीक है। अब जो उनके पास लोग खड़े थे जो महाराज को सपोर्ट करते थे, उन महाराज ने कहा जाओ भाई अनाज लेकर के आओ और इन 64 खानों में उतने चावल के दाने डाल दो जितना कहते हैं। ठीक है। वो जाकर के एक बोरी ले आए। जब वो एक बोरी लाए तो जो वो टीचर थे जिन्होंने वो खेल बनाया था वो हल्का सा हंसे और कहते आप थोड़ा सा कम लाए हैं। तो उन्होंने बोला आपने मांगा ही कम है, कुछ नहीं होता। उन्होंने चावल की बोरी खोली, अब वो एक दाना रखा, 2 रखे, 4 रखे, 8 रखे, करते करते जो 14, 15, 16 खानों तक गए तब तो उनको गिनती करना मुश्किल हो गया। तो एक ने उनको सलाह दी, एडवाइस दी कि इसको तोल लेते हैं, इसके बराबर रख लेंगे अगले खाने में। 1 किलो है तो 2 किलो कर लेंगे। उनका ये भी अच्छा आइडिया है। अब वो 1 किलो हो गए, 2 किलो हो गए, ऐसे करने लगे। 5, 7, 10 खाने और गए, अब परेशानी हो गई। अब उनको लगने लगा कि महाराज ने जो वचन दिया है ये कुछ गड़बड़ है। तो राजा ने कहा कि ऐसा है आप आज का दिन आराम करें, हम जरा मंत्रणा करेंगे, फिर आपको कल देते हैं। कह रहे ठीक है महाराज मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आप ही के महल में ठहरा हूं, चिंता ना करें। वो आराम करने चले गए। सारे उनके जितने भी मंत्री थे सारे बैठ के हिसाब लगाने लगे कि बताओ ये चावल कितने बनेंगे। आप भी घर जाके जरूर लगाइएगा, चिंता ना कीजिए। जब उनके ज्ञानवान लोगों ने हिसाब लगाया तो उन्होंने ये सोचा कि महाराज अगर हम अपने पूरे राज्य की सारी धरती पे चावल उगाएं और अगले 50 साल तक उगाएं तो ये 64 खाने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर 60वें खाने में 10 लाख किलो चावल आ गया तो 61वें में आएगा 20 लाख किलो, 62वें में 40। तो उन्होंने कहा महाराज जो आपने वचन दे दिया है ये आप कभी पूरा नहीं कर सकते, और आपके बारे में ये प्रसिद्ध है कि अगर आप वचन दे देते हैं तो वो निभाते हैं। तो महाराज उनको अकेले में लेकर गए शाम को घूमने के लिए कि आओ मेरे भाई, मैंने तुम्हें अपनी औकात में मांगने के लिए कहा था, तुमने क्या मांग लिया। तो उस कहानी में लिखा था कि महाराज ने उनके साथ नेगोशिएट किया कि भाई तूने बहुत ज्यादा मांग लिया और मैंने भी अनजाने में हाँ कर दिया, तो एक काम कर, एक छोटी सी स्टेट ले ले, वहां का राजा बन जा, मेरा पीछा छोड़। तो कहते हैं कि उस टीचर को एक छोटी सी रियासत का राजा बना दिया गया। ये कहानी मैंने आपसे क्यों शेयर करी और वो आदमी आराम से जीने लगा, ये बात मैंने आपसे शेयर क्यों करी, क्यों आपसे साझा करी ये बात? यही कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग, बाहर के लोग हैरान होते हैं कि इन बच्चों के पास तो पैसे ही नहीं थे। कल तक तो ये 2 ही लोग थे, अभी साल पहले तो कुछ था ही नहीं इनके पास। आज ये कहते हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। शतरंज का खेल है, समझना आसान है। अच्छा, गो 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 गो। थैंक यू दोस्तों। शतरंज में अगर आपने शतरंज का खेल देखा है तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, हाथी, घोड़ा, राजा, वजीर, सब पीछे होते हैं, आगे प्यादे होते हैं, पता है ना। और उस खेल की एक बहुत कमाल की बात है, जब आपका प्यादा अपने एरिया से दूसरे एरिया के आखिरी खाने में पहुंच जाता है तो उसमें वजीर की ताकत आ जाती है। पता है? नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। यह खेल क्या कहता है कि जब आप शतरंज खेलते हैं तो जो आगे प्यादे होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, उनको मारना आसान होता है। लेकिन वही प्यादा लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अगर दूसरे के फील्ड के आखिरी खाने में चले जाए तो वो प्यादा नहीं रह जाता, उसकी वजीर वाली ताकत हो जाती है। हम भी वही प्यादे हैं दोस्त, जो लड़ते लड़ते दूसरे के आखिरी खाने में चले गए।